हाय माय जनता पार्टी, क्या हाल है सबके। चलिए शुरुआत करते हैं अपने बड़े अमेजिंग से एग्जाम्पल के साथ। बट उससे पहले मैं हूं आपकी दोस्त मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल टू ई विद्यार्थी डॉट इन। क्या है एग्जाम्पल, जरा फटाफट से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 ऑन पेज नंबर 63। क्वेश्चन थोड़ा हटके है और सोल्यूशन उतना ही मस्त है। क्या है क्वेश्चन में, चलो देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें इसे सॉल्व करना है जैसे कि हमने बाकी भी और बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है, लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार चीज वो ये है फॉर द एग्जामिनर ऑफ कोर्स कि क्वेश्चन जो इक्वेशन है आपकी वो थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी सी है। यानी कि मुझे ना एक्स न्यूमरेटर में अच्छा लगता था, मुझे कुछ इस तरीके की चीजें अच्छी लगती हैं, है ना। 2/x नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको वो बनाएंगे जो कि हमें पसंद है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जानना चाहते हो कैसे? देखो क्या करना है इसमें। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, बट हमें ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टर्न करेंगे। कैसे टर्न करेंगे, हम इसका जो ये पार्ट आपको दिख रहा है ना x वाला, यानी कि डिनोमिनेटर वाला, उसको मैं कुछ अज्यूम करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट अस सपोज लेट 1/x, ये क्या होगा आपको देखो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना x, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लेट 1/x बी p। मैंने इसको क्या ले लिया, p ले लिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने क्या किया, 1/y बी क्यू, ये मेरा क्यू हो गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2/x। 2/x का क्या मतलब होता है, अगर मैं आपके आगे लिखती हूँ 2/x, तो इसका मतलब होता है 2 × 1/x। अब 1/x तो मेरा p है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 × p। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2p लिखेंगे, है ना। तो बिल्कुल यही चीज मैंने यहाँ पर करी है, और मैं इसको आपको पूरा इलैबोरेट करके नहीं, बल्कि मैं आपको इसे एक सेंटेंस में लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब बाकी आप सॉल्व तो कर लोगे, आपने इक्वेशंस बना लिए, अब आपको सॉल्व करने को बोला गया है, बट पॉइंट ये आता है कौन से मेथड से सॉल्व करें, है ना, वो हम पे छोड़ दिया गया है। तो आपको जो भी पसंद हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, कोई भी मेथड आप यूज करो जो भी आपको अच्छा लगता हो, आसान लगता हो। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगी, ठीक है। कैसे, पहले तो अपनी इक्वेशंस को टर्न करें। चलो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसको, ये हो जाएगा 2p प्लस 3q, है ना। यहाँ पर 3q आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 13। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5p माइनस 4q, और यहाँ पर इक्वल्स टू में है हमारे पास -2। तो ठीक है, हमारी ये दो नई इक्वेशंस आ गई हैं, है ना। अब आप चाहते हो तो आप इसको 3 और 4 भी कर सकते हो, इसको 1 और 2 बोल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसमें हमें कोई भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें उसको लेके चलना ही चलना है। अब देखो, अगर मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करती हूँ तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले होता है कि हम किसी भी एक टर्म को इक्वल करें। किसको हम इक्वल कर सकते हैं, देखो अगर मैं 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैं इस सेकेंड इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 से अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से, ठीक है। इसी तरीके से इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से करूंगी। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 10p, 5 × 3 15q, है ना। इतने देर में तो मुझे लगता है आप लोगों ने कर ही लिया होगा। एंड 13 × 5 कितना हो गया, 65। चलिए अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, 5 to 10 आ गए, यहाँ पर फिर से हमें सेम टर्म्स मिल चुकी है, -8q आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4। तो अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड हम सबको आता है। सबसे पहले तो अपने साइन हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी विल गेट, ये दोनों हमारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी।
15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बोल दो भाई। यहाँ आ जाएगा 23Q, है ना। और इसी के साथ साथ आप देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 65 प्लस 4, ये हमारा जो प्लस है इट्स गोइंग टू बी ऐड टू 65, तो यहाँ आ जाएगा 69। अब कुछ सिमिलैरिटी लग रही है आपको, 15 में हमने 8 ऐड किया था, है ना, 23 3s आर राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाती हूँ 23Q, चलो 23Q 69 के बराबर है, और अगर मुझे Q निकालना है 69 डिवाइडेड बाय 23, क्लियर है ना। अभी हमारा आंसर आ चुका है, Q आ चुका है विच इज गोइंग टू बी 3, क्योंकि अगर हम 23 और 69 को कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 3, ठीक है। अब आपको इसके लिए 23 का टेबल याद नहीं करना है, बट इतना इजी नंबर है कि हम इसको अगर माइंड में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि ठीक है हमारे पास एक आ चुका है। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने Q किसको माना था, हमारा तो Q भाई 1/y था ना। तो एक बार हम काम करते हैं, हम अपने 1/y को Q कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद ये रखना है कि हमें अपना P भी निकालना है, क्योंकि अगर हम P निकालेंगे तभी तो हम 1/x निकाल पाएंगे या फिर हम x निकाल पाएंगे। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड P, है ना। सबसे पहले हम P फाइंड करते हैं। बताइए कौन सी इक्वेशन आप लोगे जिसके लिए हम P फाइंड करते हैं। हम अपनी ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं, ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं, है ना। तो मैं अभी क्या करती हूँ, मैं इस इक्वेशन के साथ चलती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो 5P माइनस 4 इंटू Q, Q कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू -2, है ना। अब कोई मल्टीप्लिकेशन तो सब हमने बाद में किया था अपने एलिमिनेशन मेथड के लिए, अभी तो मुझे कोई मल्टीप्लिकेशन लगाना ही नहीं है। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5P इक्वल्स टू -2 प्लस 12, यहाँ पे हमारे पास आएगा 10, तो 5P इक्वल्स टू 10 विच इम्प्लाइज हमारा P कितना आ गया है 10/5, तो P आ गया 10/5, क्लियर है आप लोगों को। तो P आ गया मेरे पास 2। अब हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, एक हमारे पास आ चुका है Q विच इज 3, और एक हमारे पास आ चुका है P विच इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब मैं अपना x और y निकाल सकती हूँ, यहाँ पर करके देखिए। चलो करते हैं, इसको ऊपर टर्न करते हैं। तो हमारे पास भाई P कितना है, P हमारे 1/x के बराबर था, और 1/x किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसका क्या मतलब है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये x निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसा मान कर सकते हैं ना, रेसिप्रोकल। आप इसको सीधा से उल्टा कर दो, यहाँ पर ये क्या है 2/1 है ना, तो x क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो बस x आ गया आपका 1/2। और इसी तरीके से अगर मैं y निकालना चाहती हूँ तो y कैसे निकालेंगे भाई, q क्या है, q है इक्वल्स टू 1/y, ये है 3 के इक्वल। और सेम मेथड से अगर हम यूज करते हैं तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा हमारा 1/3, है ना। तो ये हमारे पास आंसर्स आ गए, एक आंसर है x इक्वल्स टू 1/2 और एक आंसर है y इक्वल्स टू 1/3। देखा आपने किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो बच्चा आपको जिस भी तरीके का इक्वेशन आएगा, आपको सोचना ये है कि अगर आपके पास सॉल्विंग द इक्वेशन आया है, तो सॉल्विंग का मतलब होता है कि जो भी आपका अननोन वेरिएबल है, चाहे वो x की टर्म्स में हो, y के फॉर्म में हो, p के फॉर्म में हो, m n q किसी की भी फॉर्म में हो, आपको बस उसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे एवरीवन। Take care. We'll meet you very soon. Bye-bye.